दोस्तों, जब भी कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है, जांच करती है। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाता है। आरोप पत्र के आधार पर आरोप बनता है और आरोप के बाद उस केस का ट्रायल शुरू होता है और इसमें दसियों साल लग जाते हैं, तब कहीं जाके जजमेंट आता है। अगर हत्या है या कोई गंभीर अपराध है, ऐसी परिस्थितियों में आजीवन कारावास तो होना ही होना है या फिर मृत्युदंड तक हो सकता है। उसके बाद सरकारें क्या करती हैं, जैसे केंद्र सरकार हो गई या राज्य सरकार, उस सजा को कम करने का उनके पास अधिकार है। जैसे मृत्युदंड है तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकती हैं। आजीवन कारावास है तो उसे 20 साल के बाद छोड़ सकती हैं या 15 साल के बाद छोड़ सकती हैं। जैसा कि जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनमें अक्सर उस दिन वाले न्यूज़पेपर में निकलता है कि आज तिहाड़ जेल से या किसी और जेल से इतने कैदियों को रिहा किया गया। जब इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती हैं न्यायालय में सुनवाई की, तब कहीं जाकर सजा होती है, तो उसके बाद इन अपराधियों को छोड़ा क्यों जाता है? किस कानून के तहत छोड़ा जाता है? कहाँ प्रावधान है इसका? आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में या कोई अन्य एक्ट है या संविधान में? तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। जैसे कि आप गुजरात का ही केस ले लें, जो विल्किस बानो का केस था, उनको आजीवन कारावास हुआ था और गुजरात सरकार ने उनकी सजा को कम कर दिया था। लेकिन बाद में जब वो विल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई तो उसके बाद पुनः कोर्ट ने आदेश किया कि आप इनको छोड़ नहीं सकते। आजीवन कारावास का मतलब है कि उन्हें पूरी जीवन अपनी लास्ट सांस तक जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये कहां पावर दिया गया है सरकारों को? इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले चलना होगा आईपीसी में। नई आईपीसी में वो धारा 5 है और पुरानी आईपीसी में धारा 54 है, धारा 55 है और धारा 55 का है। नई आईपीसी की धारा 5 कहती है मृत्युदंड या आजीवन कारावास का लघुकरण। वहीं आईपीसी की धारा 54 कहती थी मृत्युदंड का लघुकरण। आईपीसी की धारा 55 कहती थी आजीवन कारावास का लघुकरण और आईपीसी की धारा 55 का कहती थी समुचित सरकार की परिभाषा, क्योंकि समुचित सरकार को इन दोनों धाराओं के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो जो आईपीसी की धारा 54, 55 और 55 का थी, इन सबको इकट्ठा करके नई वाली आईपीसी में धारा 5 के अंतर्गत उपधारा बना करके जोड़ दिया गया है। लेकिन धारा 55 का को नई आईपीसी की धारा 5 के स्पष्टीकरण में रखा गया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मृत्युदंड का लघुकरण। मृत्युदंड के लघुकरण के संबंध में नई आईपीसी की धारा 5A और पुरानी आईपीसी की धारा 54 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, वहां उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार किसी अन्य दंड में कम कर सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसे सजा मिली हुई है मृत्युदंड की, वो समुचित सरकार से अपील करे कि उसके मृत्युदंड को किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर दिया जाए। दूसरा ये कि समुचित सरकार उस व्यक्ति की, उस अभियुक्त की इच्छा के बिना भी उसके दंड को कम या लघु कर सकती है। इसके बाद नई आईपीसी की धारा 5B और पुरानी आईपीसी की धारा 55 आजीवन कारावास के दंड के लघुकरण के बारे में प्रावधान करती है और कहती है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे आजीवन कारावास मिला है, उसकी सम्मति के बिना भी 14 वर्ष से कम के कारावास में उसके आजीवन कारावास का लघुकरण या उसे कम कर सकती है। सबसे पहला इसमें भी वही तरीका है, या तो अपराधी स्वयं जाता है या फिर सरकार अगर चाहे तो उसकी सम्मति, उसकी इच्छा के बिना भी उसके आजीवन कारावास को 14 वर्ष से कम के कारावास में बदल सकती है। ठीक है, ये दो प्रावधान है आजीवन कारावास के संबंध में और मृत्युदंड के संबंध में। तीसरा है स्पष्टीकरण, जो समुचित सरकार की परिभाषा बताता है। पहले जहां समुचित सरकार को पुरानी वाली आईपीसी में धारा 55A के अंतर्गत रखा गया है, वहीं नई आईपीसी में इसे स्पष्टीकरण रखा गया है। समुचित सरकार के बारे में बताते हुए इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है कि मृत्युदंड या ऐसे विषय जिन पर केंद्र की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार है, उनके संबंध में केंद्र सरकार होगी। और दूसरा बिंदु कहता है कि राज्य सरकार उन मामलों में जिन राज्यों के अंदर आपराधिक दंडाविष्ट हुआ है, यानी कि उस अपराधी को दंड दिया गया है, चाहे मृत्युदंड हो या नहीं, या जिस विषय पर राज्य की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार है। तो सीधा सीधा क्लियर है, दोनों बिंदु ये कहते हैं कि पहले के अंतर्गत अगर केंद्र की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार है तो राज्य सरकार। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे आईपीसी की अगली धारा को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।